अपने गुरु के प्रति समर्पित है। वो क्या रहा है कि दर्शन दीजो हो दीदार। दीदार को मतलब साक्षात आमने सामने ऐसे दर्शन दे। ये इन आंखों से दर्शन हम अपने गुरु के करें। क्यों कि ये कहा गया है गोविंद दोनों खड़े कासे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे। अर्थ ये है जो होते हमारे जीवन में गुरु नहीं आते तो हम गोविंद को ही नहीं जानते कि गोविंद कहाँ रहते हैं, कौन है। मिलाया किसने? गुरु ने। जैसे यहाँ मंदिर में बैठे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान चालीसा में आपने लिखा देखा होगा कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। तो इसका क्या मतलब है? गुरु बड़े और बाद में गुरु कौन बड़े? जो अभी मैंने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागी पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद। पहले गुरु जी के पास हुए तो गोविंद के बाद में कहने का मतलब वही एक भक्त अपने गुरु के प्रति कह रहा है कि दर्शन दीजो हो दीदार दर्श बिना वही बाबरी। बाबरी को मतलब पागलपन। और गुरु के प्रति इतना समर्पित पागलपन नहीं होगा तो परमात्मा से फिर आपका मेल नहीं हो सकता। जी कन्फर्म है। आगे कही कि हमारे गुरु रतन जतन की कोठरी। और जब बात आती है सत्संग की तो सच यही है कि ईश्वर को यदि पाना है तो आपको अपने अंदर में झांक करके देखना होगा। बाहर कहीं ईश्वर रखा नहीं है संसार में, कहीं भी बाहर। क्यों कि बाहर आपको जो चीज दिखाई दे रही है वो सब माया है और माया ब्रह्म हो नहीं सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। गोस्वामी रामचरितमानस में लिख रहे हैं गौ गोचर जान लग मन जाई वहां लग माया जानो भाई। मतलब तुम्हें सृष्टि में जो चीज दिखाई दे रही है, गो माने इंद्रियां, गोचर माने चरागा। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख है, ये एक इंद्री है, इसका काम क्या है? रूप को देखना। जिह्वा है, शब्द बोलना। कान है, शब्द सुनना है। तो त्वचा है, स्पर्श का ज्ञान। कहने का मतलब जो संसार में चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब माया है, ब्रह्म नहीं हो सकती है। ये गोस्वामी जी की रामचरितमानस के अनुसार। दूसरा एक उसमें काव्यसंत जी गरुड़ी संवाद में जो मैं गाना शब्द अलग है, सत्संग की जब चर्चा आ गई तो सुनाना बहुत जरूरी है। लोगों को समझ नहीं आती है इस चीज को। क्या कहा? उन्होंने प्रश्न किया है कि माया क्या है, भक्ति क्या है। तो गोस्वामी जी उसमें समझा रहे हैं। काव्यसंत गरुड़ संवाद का ये प्रश्न है उत्तरकांड। ये प्रश्न जो है काव्यसंत जी से किया है गरुड़ जी ने, तो उत्तर दे रहे वो कहा कि माया का जब निरूपण किया तो यही कहा है कि गो गोचर जान लगी मन जाई जान लगी माया जानो बात। फिर उन्होंने कहा ईश्वर किया है तो उन्होंने कहा सुना होता यही अकथ कहानी समुझत बने न जात बखानी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या कहा गोस्वामी ने? बहुत उच्चतम उसका जो है यहाँ पर सत्संग दिया है गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में। तमाम लोग हमने देखे उत्तराखंड में जाते नहीं, पढ़ी नहीं पा, समझ नहीं पा, तो उत्तराखंड को छोड़ देते। बहुत सारे लोग हमने देखे छोड़ देते उत्तराखंड। और जब उत्तराखंड नहीं पढ़ा तो रामचरितमानस पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो क्या कह रहे कि गरुड़ जी, गोस्वामी जी कह रहे कि सुनो तात यही अकथ कहानी। जो ब्रह्म का विषय है वो वाणी का विषय नहीं है।
ब्रह्म का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। सुनो तात यही कथ कहानी समझत बने, ये समझने का विषय है, वाणी का नहीं है। तो उन्होंने कहा समझत बने न जाति बखानी, उसको कहा नहीं जा सकता है। तुरंत चौपाई कह रही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वैसे तो मैंने तमाम विद्वानों को, व्यासों को कहते सुना है कि जीव ईश्वर का अंश है। क्या? जीव ईश्वर का अंश है, कहते हैं लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन यहाँ एक हम नई बात आपको बता रहे हैं, शायद बहुत कम लोगों को नहीं जानकारी होगी कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है। सच ये है कि जीव ही ईश्वर है। ये हम नहीं कह रहे, आगे चौपाई अल्लाह कह रहे। क्या कह रहे? कि चेतन अमल, एक तरफा कही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो बहुत सुंदर बात कही है गोस्वामी ने। कहा एक तरफ जीव, जीव नाम काय का है? अज्ञानता की भूमिका का नाम है जीव। जिसके अंदर अज्ञानता, जैसे अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम अलग हैं, ईश्वर अलग है, इसको कहते हैं जीव। या ऐसा लगता है कि मेरा ईश्वर कोई दूसरा है। लेकिन वही गोस्वामी कह रहे हैं कि सब कोई संत सदगुरु अच्छी तरह से आपको मतलब परम तत्वदर्शी मिल जाए तो वो आपके स्वरूप को आपके अंदर दिखाई देगा, तो आपको चेतनता आ जाएगी। तो गोस्वामी खुद कह रहे हैं कि चेतन अमल, आ माने नहीं, मल माने विकार, चेतन निर्विकार है, वो जीव विकारों में है। क्योंकि भाई गोस्वामी कह रहे हैं परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। दिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। तो अर्थ कहने का ये है कि जीव की जब भूमिका खत्म हो जाएगी तब आपके अंदर चेतन की भूमिका आ जाएगी। तो गोस्वामी कहेंगे चेतन अमल सहज सुख राशि। तो और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ये बात अर्जुन ने भी गीता में भगवान कृष्ण से पूछा है कि महाराज ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्व इंतानि रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर तत्व संसार के जीवों के हृदय में ही विद्यमान है। और फर्क ये है कि जिसने जान लिया उसने जान लिया, और नहीं जान पाया वो जीव ही बने। देखिए कितनी बात है। तो वही भक्त जो जीव अपने अपने को मान बैठा है, वो अपने गुरु से यही प्रार्थना कर रहा है। कहिए आगे कड़ी में तारी तो लागी प्रेम की हो हमारे गुर, तारी तो लागी हो हमारे गुर, तारी तो लागी प्रेम की, पची पची मरी